सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री। हम सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, मानी कोलॉइडल केमिस्ट्री और कोलॉइड्स। देखो कोलॉइड्स में क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हमने अगर बात करें कोलॉइड्स के पहले टाइप्स पढ़े थे, क्या होते हैं टाइप्स। उसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इसका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, डिस्पर्स फेज क्या होगा। डीपी और डीएम आइडेंटिफाई कर लोगे। बताओ फॉग का डीपी क्या है और डीएम क्या है। फॉग फॉग सॉलिड लिक्विड गैस, डीपी क्या होगा। सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस। फॉग, आई एम नॉट सेइंग स्मोक। फॉग में तो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं ना, तो लिक्विड इन गैस, ठीक है। अच्छा आपसे कोई पूछे, अगर हम कहें एक्वासोल, इसका मतलब आपका डीएम क्या है यहाँ पे। एक्वासोल डीएम क्या है। लिक्विड में भी कौन सा लिक्विड। एक्वा वर्ड, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, वाटर। तो यहाँ पे आपका डीएम यानी कि सॉल्वेंट कौन सा यूज किया हुआ है, H2O। कोई बोले एल्कोसोल मीन्स एल्कोहल, कोई बोले आपका बेंजोसोल बेंजीन। एरोसोल, एरोसोल एयर, एरोसोल मीन्स राइट बेटा। तो ये सॉल्वेंट्स पहचानने का तरीका है। इसके अलावा लायोफिलिक और लायोफॉबिक दो टाइप के कोलॉइड्स हमने और पढ़े थे, लायोफिलिक एंड लायोफॉबिक। लायोफिलिक की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, डीपी और डीएम में बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन होता है और लायोफॉबिक में अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता। तो लायोफिलिक एंड लायोफॉबिक, अगर हम दोनों में से देखें कौन ज़्यादा स्टेबल है, बताओ ये या ये। फिलिक इज मोर स्टेबल क्योंकि वहाँ पे डीएम और डीपी एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे नहीं करते, तो ये क्या है आपका लेस स्टेबल। फाइन। फिर हमने पढ़ा था मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि कोलॉइड बनाने के लिए मल्टी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ये ऐसे ध्यान रखोगे। यानी वो मॉलिक्यूल खुद क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज से छोटा या बड़ा। छोटा, तभी उसको उस रेंज में लाने के लिए हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। सो दैट इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर। जैसे एसिड, सल्फर का कोलॉइड है, सल्फर मॉलिक्यूल छोटा हुआ तो उसको उस कोलॉइडल, मतलब सल्फर छोटा है तो उसका एक क्लस्टर बना के हम उसका क्या बना देते हैं, कोलॉइड बना देते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो यानी कि मॉलिक्यूल खुद ही क्या है, बहुत बड़ा है। तो बड़ा है तो उसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कोलॉइडल रेंज में लेके आएंगे। एक होता है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो माइसेल्स पढ़ते हैं। बताओ माइसेल्स क्या होते हैं। माइसेल्स के अलावा आपसे पूछा जाता है कि क्राफ्ट टेम्परेचर और सीएमसी क्या होता है। सीएमसी का फुल फॉर्म बताओ। क्रिटिकल माइसलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है बेटा, क्रिटिकल माइसलर कॉन्सेंट्रेशन। और टीके क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। टीके क्या होता है बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब मुझे बताओ सीएमसी से अबव माइसेल बनता है या सीएमसी पे या सीएमसी से बिलो। सीएमसी कौन सी होती है, जिसके अबव माइसेल बने या जिसके ऊपर माइसेल बने या जिससे नीचे, जिससे लो कम पे माइसेल बने। अबव, यहाँ पे ये ध्यान रखना, अबव विच माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट। तो सीएमसी क्या हुआ आपका, कॉन्सेंट्रेशन अबव विच माइसेल फॉर्म्ड। ऐसे टीके क्या होगा, टेम्परेचर अबव विच माइसेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका माइसेल्स। माइसेल्स में आपको पता है हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं,
जो माइसिल बनाते हैं जो केमिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जिसके दो हेड्स होते हैं, एक पोलर हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है, तो इन सबको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। तो माइसिलाइजेशन में क्या होता है? ऑयल और वाटर, और इनके बीच में कौन आ जाता है बेटा? ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को, और यहाँ पे क्या बन गया है? एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या बन गया यहाँ पे? ये एसोसिएटेड कोलॉइड बन गया है। तो ये प्रोसेस, ऑयल और वाटर एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ पानी से ऑयल नहीं निकाल सकते, मैल नहीं निकाल सकते, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया है? सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? डिटर्जेंट या सोप। ये हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ये वर्ड। तो हमेशा डिटर्जेंट या सोप का मतलब क्या है? इट इज़ हैविंग टू हेड्स, वन इज मानी टू पार्ट्स, वन इज पोलर हेड एंड वन इज हाइड्रोफोबिक टेल। जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो किसकी तरफ रहेगा? ऑयल की तरफ। और जो पोलर हेड होगा वो किसकी तरफ रहेगा? वाटर की तरफ। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइसिल मिलेगा। क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है ना? ये आगे बढ़े अब। तो यहाँ से बन गया माइसिल आपका। अब देखो कोलॉइड्स की हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जैसे कुछ कोलॉइड्स क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं। चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो उनका कॉमन आयन होता है उसको क्या कर लेते हैं? एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे, तो चार्ज्ड होते हैं। कुछ कोलॉइड्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और कुछ कोलॉइड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अगर हमें कोलॉइड्स को कोएगुलेट करवाना है, यानी कि हम प्रेसिपिटेट करवाएंगे या क्या करेंगे? कोएगुलेशन का मतलब क्या है बताओ? कोएगुलेशन का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट करवाना। जैसे आपने बेटा एक क्या काम किया, ये लिक्विड लिया, डीएम ले लिया, डिस्पर्शन मीडियम, आपने इसमें पार्टिकल्स डाल दिए, ये डाले पार्टिकल्स। ये सारे पार्टिकल्स अगर मैं कहूँ 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में हैं, तो क्या ये कोलॉइड है आपका? तो ये कोलॉइड है, तो ये क्या है? कोलॉइड है। अब हम क्या करें? कैसे भी करके इनका साइज़ बढ़ा दें। साइज़ बढ़ेगा तो ये बड़े साइज़ के होंगे तो नीचे सेटल करेंगे, तो वो जो सेटलमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। तो प्रेसिपिटेट करवाना कोलॉइडल पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है? कोएगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन। क्लियर है? तो यानी कोएगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेट करवाना। और एक और वर्ड आप सुनते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पेप्टाइज करना, यानी कि कोई बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट करना। जैसे आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बनाया है, अब बड़े बड़े पार्टिकल्स आ गए, आप कैसे भी करके इनको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? छोटे पार्टिकल्स में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। कंफ्यूज मत हो जाना। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन या कोलॉइड बनाना। कोलॉइड बनाना। और आपका प्रेसिपिटेशन या उसको और क्या क्या बोल सकते हैं? कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। क्लियर है सबको? तो पेप्टाइजेशन में हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं या कोलॉइड बनाते हैं, और इसमें कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। ठीक है? तो यहाँ से ये हो गया कोएगुलेशन। अब जब कोएगुलेशन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे आपका कोई कोलॉइड है, सपोज करो ये ए, इसके ऊपर बी मान लो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पर एड्जॉर्ब्ड है। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब्ड, इसका साइज इस रेंज में है, तो ये कोलॉइड बन गया। अब इसको अगर हम कुछ ऐसा डाल दें जो नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट्स से NaCl ले लिया, NaCl आयनाइज हो गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो इस पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? Cl नेगेटिव जैसे इसकी तरफ आया, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा और टकरा के क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे, कोएगुलेट कर जाएंगे। तो कोएगुलेशन करवाने के लिए क्या करते हैं? कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है उस कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पे जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वो क्या कर जाएगा? नीचे सेटल कर जाएगा। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे किसी ने एक लॉ दिया था, कौन सा लॉ है वो बताओ? हार्डी स्कूल्स लॉ।
सुना हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भूल तो नहीं गए हो सब कुछ? सो देखो एक लॉ है यहाँ पे, हार्डी-स्कूल्स लॉ। अब क्या होता है अगर ये कोई कोलॉइडल पार्टिकल है, ये चार्ज्ड है, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है कैसा है बेटा? चार्ज्ड है। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आएगा और इसको क्या कर देगा? सेटल डाउन, प्रेसिपिटेट करवा देगा। अब मान लो हमें इसको सेटल ही करवाना है, तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जब आएगा तो आपके उसकी पावर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी इसको सेटल करवाएगा। तो ये इसमें ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन जल्दी इसको प्रेसिपिटेट करवाएगा? ये बात किसने बताई थी? हार्डी-स्कूल्स लॉ ने। हार्डी-स्कूल्स लॉ ने कहा कि ऑपोजिटली चार्ज आयन की वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो प्रेसिपिटेट करवाएगा। मान लो आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है, सपोज करो मैं इसमें 4 इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ, वन इज़ NaCl, वन इज़ BaC, लेट्स से Na2SO4, one is Na3PO4 and one is K4FeCN6। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डाले। सबसे जल्दी कौन प्रेसिपिटेट करवाएगा इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड को? बताइए। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कौन, देखो पॉजिटिव को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए कौन सा आयन चाहिए आपको? नेगेटिव। इसमें क्या नेगेटिव मिलेगा हमें? इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा? और इसमें क्या मिलेगा? Fe। अब K4 है तो 4 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 4। अब जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना जल्दी इसको प्रेसिपिटेट करवाएगा, यानी इसकी पावर क्या है, ज़्यादा या कम? अगर आपको से पूछा जाए सबसे ज़्यादा पावर किसकी है प्रेसिपिटेट करवाने की, इसकी, तो वो जो पावर होती है उसको बोला जाता है कोएगुलेशन पावर। क्या होगा बेटा? कोएगुलेशन पावर। अब इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका अमाउंट हमें कम चाहिए होगा कि ज़्यादा? कम चाहिए होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो कोएगुलेटिंग वैल्यू और कोएगुलेशन पावर दोनों क्या है से, मतलब डायरेक्टली या इन्वर्सली? इन्वर्सली है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये आयंस दे देंगे या इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे और पूछा जाएगा कौन सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट करवाएगा, बता दोगे? दूसरा पूछा जाएगा अगर मान लो कोएगुलेटिंग वैल्यूज़ गिवन है, कोएगुलेशन वैल्यूज़ गिवन है और आपसे कोएगुलेटिंग पावर पूछा है तो बता दोगे? जितनी ज़्यादा कोएगुलेशन वैल्यू उतनी कम पावर या उतनी ज़्यादा पावर? सबको क्लियर है? फाइन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो आप मुझे बताओ इसका सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी है? लास्ट वाले की, उसके बाद लेट्स से आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। आपने इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स डाले। फॉर एग्जांपल आपने इसमें डाला Al2SO4, ठीक है, आपने इसमें डाला NaCl, आपने इसमें डाला लेट्स से CaCl2। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी? बताओ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वेरी गुड, जिसका कटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर। और अगर कोई पूछता कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी तो क्या होता आंसर? NaCl। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। भाई आपको पता है कोलॉइड्स चार्ज होते हैं, तो चार्ज कोलॉइड्स को सेटल करना बड़ा इजी होता है, मतलब वो कम स्टेबल होते हैं। अब बात आती है अगर हमें किसी कोलॉइड को प्रोटेक्ट करना है कोएगुलेशन से ताकि वो बचा रहे, कोलॉइड के फॉर्म में रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक दूसरा कोलॉइड यूज़ करते हैं। तो लायोफिलिक और लायोफॉबिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है? फिलिक ज़्यादा स्टेबल है, तो लायोफॉबिक तो कम स्टेबल है। कम स्टेबल हो तो जल्दी सेटल करने के चांसेस हैं या नहीं है? जल्दी सेटल करने के चांसेस है लायोफॉबिक के। तो मान लो आपने लायोफॉबिक कोलॉइड लिया है, अगर हम नहीं चाहते जल्दी सेटल करें तो हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे किससे? लायोफिलिक कोलॉइड से। किससे प्रोटेक्शन करेंगे बेटा इसकी? लायोफिलिक कोलॉइड से। तो यहाँ पे ये इसका प्रोटेक्टिंग कोलॉइड हो गया ये वाला, ठीक है।
अब इसमें भी डिपेंड करेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की पावर वो क्या बोला जाएगा, प्रोटेक्टिंग पावर हो गया। और ये जो प्रोटेक्टिंग पावर है, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है गोल्ड नंबर। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन वैल्यू करके कोई टर्म नहीं यूज़ किया जाता, क्या यूज़ किया जाता है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर वो अमाउंट ऑफ दिस कोलॉइड होगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगा कोलॉइड को सेटल होने से। तो गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम या ज़्यादा, कम। भाई गोल्ड नंबर ज़्यादा का मतलब ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट तब चाहिए होगा जब उसकी पावर क्या है, कम, राइट। तो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है। यहाँ पे कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेशन वैल्यू भी एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बेटा सबको, फाइन। तो यहाँ से आ गया आपका गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट। एक इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका